चलिए आज मेधा सर्वो ड्राइव्स के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर झांकते हैं। आखिर इसका दिल, इसका दिमाग, इसकी नसें क्या हैं? हम इसके हर एक पुर्जे को खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो शुरू करें। ये सवाल अक्सर मन में आता है ना, कि आखिर इन मशीनों के अंदर होता क्या है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम इस सिस्टम को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि इसकी हर एक चिप, हर एक तार का आखिर काम क्या है। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले सिस्टम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम इसकी एनर्जी और इसके दिमाग को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये बाहरी दुनिया से कैसे कनेक्ट होता है, ये पूरा का पूरा ढांचा बनता कैसे है, और आखिर में हम सबसे जरूरी बातें जानेंगे। तो देखिए, मेधा सर्वो ड्राइव्स ने जो ये सिस्टम डिजाइन किया है, ये असल में कई अलग अलग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी कि पीसीबी से मिलकर बना है। और मजे की बात यह है कि हर एक पीसीबी का एक खास नाम और एक तय काम होता है। ये सब मिलकर ही पूरे सिस्टम को चलाते हैं। अच्छा, किसी भी सिस्टम को समझने की शुरुआत होती है उसकी एनर्जी और उसके दिमाग से, है ना? तो चलिए सबसे पहले उन्हीं हिस्सों पर फोकस करते हैं जो इस सिस्टम को पार देते हैं और इसे सोचने समझने की ताकत देते हैं। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए दिल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी एक पावर सेंटर चाहिए, एक दिल जो इसे लगातार एनर्जी देता रहे। यहीं से असल में इसके सारे काम शुरू होते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम में दो पावर सप्लाई मॉड्यूल हैं। एक है स्टेशन टॉप बिन पावर सप्लाई यानी एसटीपीएस, और दूसरा है स्टेशन बॉटम बिन पावर सप्लाई एसबीपीएस। ये दोनों आप कह सकते हैं इस पूरे रैक की जान है, जो इसे चालू रखने के लिए जरूरी पावर देते हैं। पावर की बात तो हो गई, अब आते हैं सिस्टम के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके दिमाग पर। वो हिस्सा जो सारे फैसले लेता है, सारी कैलकुलेशंस करता है और पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल में रखता है। चलिए देखते हैं ये कौन सा कार्ड है। और ये है वाइटल कंप्यूटर कार्ड या वीसीसी। यही इस पूरे सिस्टम का असली ब्रेन है। ये वो प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट है जो सारे के सारे जरूरी फैसले लेता है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो वीसीसी ही इस पूरे खेल का कंट्रोल सेंटर है। चलिए अब अगले ग्रुप पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम बाहर की दुनिया से बातचीत कैसे करता है और जानकारी कैसे जुटाता है। इसे हम सिस्टम की नसों और उसकी इंद्रियों की तरह समझ सकते हैं। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम, मतलब हमारी नसें शरीर के अलग अलग हिस्सों तक मैसेज पहुंचाती है ना, ठीक उसी तरह इस सिस्टम के कम्युनिकेशन मॉड्यूल सिग्नल भेजने और रिसीव करने का काम करते हैं। और इसके लिए मॉडेम और इंटरफेस कार्ड्स का इस्तेमाल होता है। ये है मॉडेम कार्ड यानी एमडीएम। इसका सीधा सा काम है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। और इसकी खासियत ये है कि अलग अलग तरह की सेटअप, मतलब यार्ड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसका रोल भी बदल जाता है। ये चीज इसे काफी फ्लेक्सिबल बना देती है। अब यहाँ देखिए, दो कम्युनिकेशन इंटरफेस कार्ड्स हैं, CIF01 और CIF02। काम तो दोनों का एक ही है, पर टेक्नोलॉजी में फर्क है। CIF01 जो है वो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर के लिए है और CIF02 सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के लिए बना है। ये छोटा सा फर्क दिखाता है कि सिस्टम को अलग अलग जरूरतों के हिसाब से कैसे ढाला जा सकता है। तो कम्युनिकेशन तो हो गया, अब समझते हैं कि सिस्टम जानकारी लेता कैसे है और फिर उसे याद कैसे रखता है। इसके लिए इवेंट लॉगर और इनपुट कार्ड्स काम आते हैं। ये बिल्कुल सिस्टम की इंद्रियों और याददाश्त की तरह हैं। इस स्लाइड पर तीन बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल हैं। पहला इवेंट लॉगर कार्ड या ईवीएल, जिसका काम है हर घटना और डेटा को रिकॉर्ड करना। और फिर है मास्टर वाइटल इनपुट कार्ड VIPM और स्टैंडर्ड वाइटल इनपुट कार्ड VIP। ये दोनों बाहरी दुनिया से जरूरी जानकारी लेने के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, अब तक तो हम सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को समझ चुके हैं। तो चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं कि इन सभी को फिजिकली यानी असल में एक साथ कैसे रखा और जोड़ा जाता है। इस सिस्टम को बनाने का तरीका भी बड़ा शानदार है। देखिए, एक सब रैक इन सभी कार्ड्स को एक मजबूत घर देता है। फिर एक मदरबोर्ड है जो इन सभी कार्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है। इंटरकार्ड शील्डिंग इन्हें एक दूसरे के सिग्नल से बचाती है और एक रेडियो मॉडेम वायरलेस कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाता है।
तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसे एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है। इस सिस्टम के डिजाइन के पीछे एक बहुत ही जरूरी और सबको एक साथ लाने वाला सिद्धांत है, जिसके बारे में हमें सोर्स मटेरियल में बताया गया है। देखिए, ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरे डिजाइन की आत्मा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अलग-अलग तरह के सेटअप के लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही कॉमन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इसे मेंटेन करना और चलाना दोनों को बहुत ही आसान और असरदार बना देता है। वाकई में एक बेहतरीन डिजाइन है ये। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम कुछ पॉइंट्स में समेटे तो वो ये होंगे। पहला, सिस्टम को काम के हिसाब से अलग-अलग मॉड्यूल्स में बांटा गया है। दूसरा, हर मॉड्यूल का अपना एक बेहद जरूरी काम है। तीसरा, इसका फिजिकल ढांचा मजबूती और कनेक्शन पक्का करता है। और चौथा और सबसे अहम, एक कॉमन सॉफ्टवेयर इसे हर काम के लिए तैयार करता है, जो इसे बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। और आखिर में एक सवाल पर सोचना तो बनता है कि ये सारे तकनीकी पुर्जे असल दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। तो अगली बार जब कोई भी मॉडर्न सिस्टम इस्तेमाल में आए तो एक पल को ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि पर्दे के पीछे शायद कुछ ऐसा ही कॉम्प्लेक्स और भरोसेमंद सिस्टम हमारी सुरक्षा और कुशलता को यकीनी बना रहा है।